नमस्ते स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार, प्रवक्ता सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से DAD SC ID एंड HI सेमेस्टर सेकेंड एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉमन पेपर के यूनिट 2 का 2.3 में आज मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर स्पेशल एजुकेटर्स इन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर विथ डिसेबिलिटी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, जो कि इससे पहले मैंने आप लोगों को पिछले ऑनलाइन क्लास में 2.1 में चाइल्ड डेवलपमेंट मीनिंग एंड नेचर व 2.2 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था, जो कि मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, और आज मैं आप लोगों को विशेष शिक्षकों द्वारा विकलांगता से ग्रसित बच्चों को समझने हेतु बाल विकास का महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो कि मैं आप लोग को बता दूं कि विशेष शिक्षक के लिए बाल विकास की प्रत्येक अवस्थाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाल विकास मानव विकास की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करवाता है, जिनके माध्यम से विशेष शिक्षक बच्चों के विकास के अच्छे से समझकर उनका आकलन व मूल्यांकन करके उनमें समस्याओं का निदान करता है, ताकि बच्चे अपने समस्याओं के साथ अपने जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम बन सकें। ठीक है, बाल विकास की संपूर्ण जानकारी के माध्यम से बच्चे को ही नहीं बल्कि उनके परिवार व समाज को भी सुखी बनाया जा सकता है। बाल विकास के ज्ञान से समाज के कई लोगों को लाभ मिल रहे हैं, जैसे बच्चे के माता पिता, शिक्षक, बाल सुधारक, बाल चिकित्सक इत्यादि। बाल विकास के माध्यम से बच्चों के विकास को उनकी अवस्थाओं को समझकर अच्छे से समझाया जा सकता है, जिसका अध्ययन बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग विशेष शिक्षकों के लिए बाल विकास का महत्व के बारे में देखते हैं, जो कि इसमें पहला है विद्यार्थियों के व्यवहार को समझने में सहायक। मैं आप लोग को बता दूं कि आज शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक न होकर विद्यार्थी है। ठीक है, शिक्षण और अधिगम का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार को परिवर्तन करना तथा विकसित करना है। एक शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान की सहायता से बच्चों के व्यवहार को समझकर उनके लिए शिक्षा का उचित प्रबंधन करने में सफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैयक्तिक भिन्नताओं को समझने में सहायक। जैसा कि मैंने आप लोग को इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बताया था कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते। इसी प्रकार से सभी बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन सब का व्यवहार
अलग अलग प्रकार का होता है तथा उसकी आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। मनोविज्ञान का ज्ञान विशेष शिक्षक को वैयक्तिक भिन्नताओं को समझने में सहायता करता है। विशेष शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान की सहायता से वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुकूल शैक्षिक कार्यक्रमों का नियोजन करने में सफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास की अवस्थाओं को समझने में सहायक। बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, जैसे जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, 13 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था, 20 से अधिक प्रौढ़ावस्था। विकास की इन अवस्थाओं में शारीरिक परिवर्तनों के साथ बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं। बच्चों में विभिन्न अवस्थागत परिवर्तनों को ध्यान में रखकर विशेष शिक्षक शिक्षण कार्य संपन्न करवाता है। ठीक है, मन को समझने में सहायक। मनोवैज्ञानिकों ने मन को 3 भागों में बांटा है। पहला है चेतन, दूसरा है अर्धचेतन और तीसरा है अचेतन। इन तीनों में से मन का अधिकांश भाग अचेतन होता है। मनोविज्ञान के द्वारा इस अचेतन मन का अध्ययन कर विशेष शिक्षक विशेष बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता पहुंचा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम में सहायक। मनोविज्ञान द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्नताओं को समझने के बाद यह समस्या उत्पन्न होती है कि बच्चों के लिए अधिगम की प्रक्रिया व अधिगम परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए। विशेष शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों आदि के अनुसार विशेष बच्चों को अधिगम करवाता है। ठीक है, अब लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। मनोविज्ञान की सहायता से ही हम विद्यार्थियों में समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन जानकारियों के आधार पर अध्यापक विशेष बच्चों के शिक्षण को व्यवस्थित करता है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि को समझने में सहायक। सभी विद्यार्थियों में बुद्धि भिन्न भिन्न होती है। जिन विद्यार्थियों में बुद्धि अधिक होती है वे किसी कार्य को जल्दी व आसानी से सीखते हैं, है ना। लेकिन जिन विद्यार्थियों में बुद्धि कम होती है वे किसी भी कार्य को देर से सीखते हैं। मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक बुद्धि एवं बुद्धि लब्धि को समझकर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के उद्देश्यों का निवारण करते हैं तथा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों को समझने में सहायक।
जो कि इसमें हम लोग देखते हैं कि बाल विकास के अनुसार बच्चों को 2 प्रकार से माना गया है, जिसमें पहला है सामान्य बच्चे, दूसरा है विशिष्ट बच्चे। विशिष्ट बच्चे वे बच्चे होते हैं जो सामान्य बच्चों से शारीरिक या बौद्धिक रूप में अलग होते हैं। विशिष्ट बच्चों में प्रभावशाली, सृजनशील, पिछड़े, मंदबुद्धि, दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से अक्षम, सर्वण अक्षम, समस्यात्मक बच्चे आते हैं। इन सभी की अलग अलग तरह की विशेषता होती है और सभी को अलग प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बच्चों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता के आधार पर विशेष शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है और यह जानकारी मनोविज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि विशेष बच्चों के लिए जो है विशेष प्रशिक्षण की और विशेष शिक्षक के द्वारा जो है इनको शिक्षण प्रशिक्षण कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभावशाली शिक्षण विधियों में सहायक। शिक्षण को प्रभावशाली व सार्थक बनाने के लिए विशेष शिक्षक किसी न किसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। इन शिक्षण विधियों में जैसे खेल विधि, भाषण विधि आदि का प्रयोग विद्यार्थियों को सिखाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दृश्य श्रवण सामग्री जैसे मानचित्र, चार्ट, मॉडल, ग्लोब फिल्में आदि का उपयोग भी विशेष शिक्षा को प्रभावी बनाता है। इसके प्रयोग से बच्चे सीखने में रुचि लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है निर्देशन व परामर्श में सहायक। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के निर्माण के साथ ही विकलांगता के साथ सिखाने वाले बच्चों की कई प्रकार की समस्याओं का समाधान के लिए निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है। परामर्श में बच्चों को व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे सही दिशा में आगे बढ़ सके। मनोविज्ञान निर्देशन व परामर्श देने में मुख्य भूमिका है। विकलांगता के साथ सीखने वाले विद्यार्थियों को समस्याओं का समाधान व समायोजन करने के लिए उन्हें निर्देशन व परामर्श देना अति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यांकन में सहायक। मूल्यांकन के द्वारा ही बच्चे के बारे में शिक्षक यह जानकारी प्राप्त होती है कि शिक्षक अपने शिक्षण में कहाँ तक सफल हुआ है तथा शिक्षण विधियाँ कहाँ तक ठीक है। इस प्रकार की जानकारी हमें मनोविज्ञान से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार मनोविज्ञान के द्वारा विशेष शिक्षक यह जानता है कि शिक्षक के रूप में उसे अपने उद्देश्यों में कितना सफलता मिली है और बच्चे सीखने में कितना सफल रहे हैं। ठीक है, अब लोग समझ गए होंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चों के संवेगात्मक विकास में बाल विकास के अध्ययन की उत्तरदायी भूमिका रहती है। बच्चों में उत्तेजना, प्रेम, भय, परेशानी एवं प्रसन्नता आदि संवेग पाए जाते हैं। एक कुशल विशेष शिक्षक विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को समझकर उनको शिक्षण प्रशिक्षण कराते हैं व उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। इसी आधार पर मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूं जिसका उत्तर आप लोग जिस ग्रुप में वीडियो जाएगी उसी ग्रुप में आप लोग लिख कर सेंड करिएगा। जो कि प्रश्न है पहला, विशेष शिक्षक के लिए बाल विकास की महत्व को अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। ठीक है, आज के ऑनलाइन क्लास में मैंने आप लोगों को विकलांग शिक्षार्थियों को समझने में विशेष शिक्षकों के लिए बाल विकास का महत्व के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया।
जो कि मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।